नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारा YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न 3 और 4। स्टैंडर्ड 9 प्रश्नावली 2.2 प्रश्न 3। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए किन मानों पर निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। अब शून्यक है या नहीं, शून्यक यानी क्या? तो शून्यक यानी कि हम क्या करते थे, कोई भी एक समीकरण में x चर की वैल्यू रखने पर वो समीकरण जीरो हो जाए तो उसे हम शून्यक कहते थे उस बहुपद का। तो यहाँ पे हमें एक बहुपद दिया है और उसमें x की वैल्यू दी है। तो पहला देखते हैं प्रश्न 3 का पहला। तो p ऑफ x बराबर 3x प्लस 1, p ऑफ x बराबर 3x प्लस 1 और हमें x बराबर कितना दिया है, -1/3, यानी कि p ऑफ -1/3 बराबर, अब 3 x की जगह कितना रखना है, -1/3 प्लस 1 और यहाँ पे 3 और 3 गुणा में इसके उड़ सकता है, यानी कि ये कट गया तो बचा क्या, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। और 0 हो गया तो हमने क्या बोला था कि शून्यक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुपद p ऑफ x का p ऑफ -1/3 सॉरी x बराबर -1/3 शून्यक है। अब बात करें प्रश्न 3 के दूसरे। तो यहां पे भी हमें x बहुपद दिया है, क्या दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 5 और x की वैल्यू दी है 4/5। तो हमें क्या करना है, p ऑफ 4/5 लेना है। तो ये 4/5 रखने पर 0 हो जाए बहुपद तो शून्यक है, नहीं हो तो नहीं है। तो अब p ऑफ x की जगह अब 5 x की जगह कितना रखना है, 4/5 और ये -5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा तो बचा क्या, 4 - 5। तो 4 - 5 तो 0 नहीं है, यानी कि बहुपद का शून्यक नहीं है। कौन? तो p 4/5 x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, तीसरा p ऑफ x बराबर x² - 1, जहां पे x बराबर 1 और -1। तो यहाँ पे x की कीमत 2 दी है, तो हर बात एक के बाद एक यूज करेंगे। तो p ऑफ पहले 1 की बात कर लेते हैं, तो p ऑफ 1 तो x² यानी कि x की जगह हमें क्या रखना है, 1 का स्क्वायर -1। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होता है, 1 - 1 यानी 1 - 1 यानी कि 0। तो x बराबर 1 शून्यक है। अब बात करें तो -1 की, तो p ऑफ -1, अब क्या करेंगे, x² -1 में रखेंगे क्या, p ऑफ -1 यानी कि p ऑफ ये x हुआ, अब p ऑफ -1 यानी कि -1 का स्क्वायर -1, अब -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +1 और ये -1, एक +1 -1 यानी कि 0। तो हम लिख सकते हैं कि p x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है कि ये नहीं। तो पहले p ऑफ -1 की बात करें तो x की जगह कितना रखना है, -1 और ये +1 है इंटू -1 -2। अब यहाँ पे काउंट्स को अंदर गुणा प्लस करेंगे तो -1 + 1 = 0 हो जाएगा और ये -1 इंटू -2 -3 हो जाएगा। तो -3 गुणा 0, ये तो 0 ही हो गया, यानी कि शून्यक है, x बराबर -1 शून्यक है। अब बात करें x बराबर 2 के बारे में, तो p ऑफ 2 बराबर क्या करेंगे, x की जगह 2 रखना है, 2 + 1 और 2 - 2। तो ये 2 + 1 3 हो गया और ये 2 - 2 0 हो गया। तो 3 × 0 क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, यानी कि ये भी शून्यक है।
x बराबर 1 के लिए -1 के लिए भी शून्यक है और x बराबर 2 के लिए भी शून्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवा, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पे x बराबर 0, यानी कि हमें क्या करना है, x की कीमत 0 रखनी है। तो p ऑफ 0, 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, यानी कि बहुपद का शून्यक है। x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है। अब बात करें छठे क्वेश्चन की, तो छठा क्वेश्चन थोड़ा देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत इजी है, चेक करते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, lx प्लस m। अब हमें क्या करना है, x की कीमत माइनस m बाई एल, यानी कि p ऑफ माइनस एल m बाई एल रखना है। l काउंस में माइनस m बाई एल x की जगह और m। अब यहाँ पे देखो ये गुणा में है तो l और l कट जाएगा, बचा क्या, माइनस m और प्लस m, माइनस m प्लस m कट गया, यानी कि बचा क्या, 0। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर माइनस m बाई एल बहुपद का शून्यक है। बहुत इजी है ना, समझ में आ गया होगा। सातवां प्रश्न, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, जहां पे x इज इक्वल टू माइनस 1 ओपन रूट 3 और 2 ओपन रूट 3। तो पहले क्या करते हैं, x बराबर माइनस 1 ओपन रूट 3 रखते हैं। तो x बराबर p ऑफ माइनस 1 ओपन रूट 3, तो यहाँ पे 3 इंटू माइनस 1 ओपन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये 3, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो वर्गमूल में 3 का स्क्वायर, वर्गमूल में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब देखो माइनस 1 ओपन रूट 3 होल टू स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यानी कि 1 हो गया। और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, माइनस रूट 3 का स्क्वायर को स्क्वायर और वर्गमूल कट गया, यानी कि 3 बचा, 1/3 और माइनस 1, तो 3 कट गया, तो बचा क्या ऊपर 1, 1 माइनस 1, तो ये तो 0 हो गया। यानी कि हम कह सकते कि x बराबर माइनस 1/√3 बहुपद का शून्यक है। अब बात करें p ऑफ 2√3, तो क्या करेंगे, x की जगह 2√3 रखेंगे, तो 2√3 का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे 3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये √3 का 3 माइनस 1, 3 और 3 कैंसिल कट गया, बचा क्या, 4 माइनस 1। तो 4 में से 1 गया तो 3 बचा, तो ये तो 0 नहीं हुआ, यानी कि x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक शून्यक है तो दूसरा शून्यक होना जरूरी नहीं है, दूसरा नहीं भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं 8वें क्वेश्चन में, p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1, जहाँ पे x बराबर 1/2 दिया है। तो क्या करना है, p ऑफ 1/2 करना होगा। तो p ऑफ 1/2 इक्वल टू 2x की जगह 1/2 प्लस 1, 2 गया तो बचा क्या, 1 और 1, तो 1 प्लस 1 तो 2 हो गया। तो ये p ऑफ 1/2 नॉट इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि 0 नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। प्रश्नावली 2.2 प्रश्न 4, निम्नलिखित स्थितियां में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, तो पहले शून्यक यानी क्या वो समझ लेते हैं। तो शून्यक यानी कि किसी बहुपद में चर की कीमत रखने पर वो बहुपद शून्य हो जाए तो उसे बहुपद का शून्यक कहा जाता है। तो हमें एक बहुपद दिया है p ऑफ x, पहला प्रश्न है, तो p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5। अब हमें ऐसी कीमत रखनी है x की कि बहुपद 0 हो जाए। तो एक काम कर लेते, p ऑफ x बराबर 0 ले लेते, तो हमें x की कीमत मिल जाएगी
तो x प्लस 5, 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो x की कीमत मिल जाएगी, तो x बराबर 5 प्लस 5 है तो इस तरफ लाएंगे तो -5 हो जाएगा, तो x बराबर कितना रहा, -5। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं आंसर बराबर है कि चेक कर लेते हैं, तो p ऑफ x बराबर p ऑफ -5 रख के देखते हैं शून्य आता है कि नहीं, तो -5 प्लस 5 प्लस 0 हो गया, यानी कि बहुपद का शून्यक कितना है, -5 है। अब बात करें प्रश्न चौथे का दूसरा, तो p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। अब इसमें भी क्या करेंगे, p ऑफ x बराबर x माइनस 5 लिखा, फिर उस बहुपद के बराबर 0 ले लेंगे और x की कीमत मिल जाएगी x माइनस 5, -5 को इस तरफ लाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो बहुपद का शून्य क्या हुआ, बहुपद का शून्य 5 है। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तो p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5, तो यहाँ पे क्या लेना है, p ऑफ x बराबर 0 ले लिया, तो बचा क्या 2x प्लस 5। अब पहले क्या करेंगे, 5 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 2x, हमें तो लेकिन x के बराबर चाहिए, तो तभी क्योंकि x की कीमत रख के 0 लाना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा में 2 है तो इस तरफ लाएंगे तो -5/2, तो x की कीमत कितनी आई, -5/2। तो बहुपद का शून्य क्या हुआ, -5/2 है। आप रख के भी चेक कर सकते हो, ये आप पीछे के पेज पे चेक कर सकते हो कि शून्य है कि नहीं, तो देखो हम चेक कर लेते हैं, -5/2 रखेंगे, किसी जगह x ही रखा, तो -5/2 प्लस 5, 2 2 गया, -5 और प्लस 5 0 आ गया ना, ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न, p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2। हम क्या करेंगे, p ऑफ x निकल 0 रख देंगे और x की कीमत चाहिए यानी कि 3x माइनस 2। अब x 2 को इस तरफ भेजते हैं तो 3x बचा, तो -2 इस तरफ आएगा तो +2 हो जाएगा। अब 3 को इस तरफ भेजते हैं, 3 गुणा में तो x बराबर 2/3, तो x बराबर 2/3 क्या है, हमारा बहुपद का शून्य है। अब बात करें प्रश्न 5 की, तो p ऑफ x बराबर 3x। अब यहाँ पे तो 3x ही दिया है हमें, सिर्फ आगे पीछे कुछ नहीं है, यानी कि p ऑफ x इज इक्वल टू हम ले लेंगे 0, 3x, 3 को इस तरफ भेजें तो गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो x बराबर 0/3, फिर वो तो 0 ही हो जाएगा, तो x बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, तो बहुपद का शून्य x बराबर 0/3 या 0 है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं छठे प्रश्न, p ऑफ x इक्वल टू ax, जहां a नॉट इक्वल टू 0 है, तो p ऑफ x बराबर ax ले लेते हैं। अब a नॉट इक्वल टू 0 लिया है, वो ध्यान रखना है, तो p ऑफ x इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 0, तो ax बराबर क्या हो गया, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर a को उस तरफ लेंगे तो 0/a, तो 0/a इज इक्वल टू, तो x बराबर 0 हो गया। तो इसी प्रकार ax का शून्यक 0 है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की, p ऑफ x इक्वल टू cx प्लस d, जहां पे c नॉट इक्वल टू 0 और c और d वास्तविक संख्या दी गई है। तो पहले क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, cx प्लस d लिख दिया। अब p ऑफ x हमें तो शून्य क्या करना है, इसके बराबर 0 लिखना है, यानी कि x की कीमत मिल जाएगी cx प्लस d। अब cx को इस तरफ रहने देते हैं, d को उस तरफ भेजेंगे तो -d हो जाएगा, प्लस है तो उस तरफ जाएगा -d। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर c को उस तरफ भेजेंगे तो गुणा में तो भाग में जाएगा, -d/c। तो शून्य क्या है, तो बहुपद का शून्यक x बराबर -d/c है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और पुराने वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए।